हेलो एवरीवन, राधे राधे। अनंत अंशिका मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इतने दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, उसका रीज़न है कि मेरी सासू माँ की तबीयत नहीं सही थी। और 4-5 दिन उनका इलाज चला, उसके बाद फिर पतिदेव जी का एक्सीडेंट हो गया है। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों। और कई दिन से मैंने ब्लॉग तो बना कर रखा हुआ था, लेकिन आप लोग जानते ही हैं जब घर में किसी को प्रॉब्लम होती है और दिक्कत परेशानी हो जाती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस दिमाग उसी के ऊपर लगा रहता है। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और पिछले एक हफ्ते सैटरडे से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि जो मेरा पुराना ब्लॉग है, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया हुआ था, वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप लोग देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और फिर कोशिश करूंगी थोड़े थोड़े ब्लॉग डालने की, मैं डेली मेरे ब्लॉग आए आप लोग तक। और आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं जब घर में परेशानी होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मेरा यही रीज़न है ब्लॉग ना आने का कि मेरी पहले सासू माँ की तबीयत सही नहीं थी, उसके बाद फिर पति देव जी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी दिमाग मेरा सब इधर उधर हो गया। और बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का ना ही कुछ करने का मन कर रहा था। तो आज आप लोग के पास मेरा पुराना ब्लॉग आएगा, वही जो मैंने पहले शूट करके रखा हुआ था। और इधर मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और मैं भी जल्द भी आप लोगों से मिलूँगी और आप लोग के भी प्यारे प्यारे जो कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई दूँगी। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। यहाँ पर दोस्तों मैं बच्चों के लिए सैटरडे के दिन का ब्लॉग है। ये सैटरडे के लिए मैं यहाँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाई थी पास्ता। तो यहाँ पास्ता बन गया है, चलिए लगा देती हूँ टिफ़िन। और ये ब्लॉग मेरा सैटरडे का है। और उसके बाद से फिर मैंने संडे को थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था। और उसके बाद फिर मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया है। तो ये पुराना ब्लॉग ही है मेरे पास, बाकी मैंने कुछ शूट भी नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए पास्ता बनकर रेडी हो गया, यहाँ बच्चों की टिफ़िन में लगा दी हूँ। और आज बच्चों का आखिरी पेपर भी है और सैटरडे पड़ रहा है, तो बच्चों के फरमाइश में ये पास्ता बना हुआ है, क्योंकि डेली तो ये सब बनता नहीं है। उसके बाद फिर अभी मुझे बच्चों को रेडी भी करना है। तो यहाँ आनंद को मैंने रेडी कर दिया है, ये देखिए पूरी तरह से अच्छे से रेडी हो गया है। और अभी अपना बॉक्स और ये सब चेक कर रहा है कि सब मैंने लिया है। यहाँ पर देखिए बॉक्स चेक कर रहा है, पेंसिल रबड़ सब है। तो उसके बाद फिर अंशिका को भी मुझे अभी रेडी करना है, उसके भी बाल बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं अब अंशिका को बाल बना रही हूँ अंशिका के, और फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाएंगे। और आज बच्चों का आखिरी पेपर है, फिर इसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। और ये ब्लॉग मेरा 15 तारीख का है। और 15 तारीख के बाद फिर मैंने ना ही ब्लॉग बनाया है और ना ही डाला है। तो बहुत ही लेट हो गया आप लोगों तक ये ब्लॉग पहुंचाने में। तो प्रॉब्लम जब वो घर में हो जाती हैं एक साथ चारों तरफ से, तो हम लोग को बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत ही जिम्मेदारियां जो घर में होती हैं उनको निभानी पड़ती हैं। तो इसीलिए और जब भी कोई फैमिली मेम्बर हो चाहे कोई और हो, कहीं भी अगर दुख तकलीफ़ में रहता है तो हम लोग को उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सब काम को इधर पीछे रख कर पहले फैमिली को देना समय, उसके बाद ही सारे काम करना। तो मैं इसीलिए यहाँ पर मेरे ब्लॉग लेट हो गए हैं आने में। और यहाँ अंशिका मेरी रेडी हो गई है, देखिए बाय करिए, आप लोग को बाय कर लीजिए। और जा रही है स्कूल और लास्ट पेपर है आज। बहुत ही बच्चे खुश हैं कि कल से छुट्टी हो जाएगी बच्चों की स्कूल की, और बच्चों का पेपर भी कल से आज से मतलब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बाय कर रही है, उसके बाद इनको छोड़ आएंगे पति देव जी। ये देखिए यहाँ बच्चे रोड में पहुँच गए हैं।
और जा रहे हैं, वहाँ से भी बाय कर रहे हैं। मैं ऊपर से ही देखिए बाय कर रही हूँ उन लोग को। उसके बाद आ गई हूँ नीचे, यहाँ पर पानी गर्म करके पति देव जी को दे देती हूँ और फिर उसके बाद चाय चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी दे दिया है। उसके बाद यहाँ चाय के लिए दूध गर्म कर लेती हूँ और फिर चाय बना लेते हैं। उसके बाद फिर चाय देने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज, यही जो भी काम है सुबह वाले, वो सब करूँगी। और यहाँ पर हमारी चाय अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। चलिए अब इसको छान लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय लगाकर पतिदेव जी को दे दूँगी और उसके बाद फिर चलिए चलते हैं, करते हैं एक्सरसाइज। ये देखिए चाय कितनी अच्छी बनी है, एकदम बहुत ही प्यारा कलर आता है और ये मॉर्निंग चाय है, आइए आप भी पी लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ और उसके एक्सरसाइज कर लूँगी और फिर मैं दूसरे काम में अपने लगूंगी, जो भी डेली के हमारे मॉर्निंग वाले काम रहते हैं। तो बच्चों को भेजने के बाद, चाय बनाने के बाद सीधे मैं एक्सरसाइज में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। बच्चों का सुबह का ही स्कूल था और बच्चे अब जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद ही मुझे मॉर्निंग एक्सरसाइज अपने हिसाब से टाइम मिलेगा। लेकिन सुबह तो बहुत ही जल्दी रहती है, तो मैं जब बच्चे चले गए स्कूल उसके बाद ही यहाँ पर अपनी डेली रूटीन एक्सरसाइज जो भी है वो सब कर रही हूँ। और इसको करने के बाद फिर नहाऊंगी। उसके बाद फिर यही सब खाना नाश्ता जो भी बनाना है, सब डेली वाले काम वही मेरे चालू रहेंगे। और यहाँ पर मैं आधे घंटे एक्सरसाइज की हूँ, पूरा एकदम पसीने पसीने हो गई हूँ, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो वैसे भी गर्मी लगती है, लेकिन सुबह थोड़ी ठंडी रहती है। लेकिन फिर भी मैंने इतनी देर तक एक्सरसाइज की हूँ फुल स्पीड फुल एनर्जी के साथ, तो इसीलिए पूरे बॉडी में एकदम पसीने जैसे हो गया था। तो सुबह की हमारी एक्सरसाइज बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी होती है, अगर हमको फिट एंड फाइन रहना है। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और ये थोड़ा बहुत जो भी है छोटी छोटी एक्सरसाइज जो मुझे आती हैं मैं वही डेली करती हूँ, और ये सभी को करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में पानी हमें कम से कम 2-3 ग्लास पानी पीना चाहिए, और मैं डेली भी पीती भी हूँ पानी। और आप लोगों को भी कह रही हूँ कि सुबह का पानी पीना बहुत ही हेल्दी होता है हम लोग के लिए। तो पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर अब यहाँ एक्सरसाइज चालू है। लेकिन हम लोग की बॉडी ऐसी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने के बाद फिर देखिए मैं पूरा इसको आधे घंटे तक थोड़ी थोड़ी सारी एक्सरसाइज करती हूँ। ये अनुलोम विलोम हुआ और ये बटरफ्लाई वाला हुआ, और इसको करने से हमें ये जो गले में हमारे रहता है इससे बहुत ही आराम मिलता है, और गर्दन में भी बहुत ही आराम मिलता है। तो इसके लिए हमें पहले ऐसे पैरों को जोड़ लेते हैं और फिर नीचे आते हैं, उसके बाद करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको करने से, इस तरह एक्सरसाइज करने से हमारा फेस थोड़ा पतला जैसे दिखता है। तो ये मुँह वाली एक्सरसाइज है। और उसके बाद यही सारी थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। और ये वाली एक्सरसाइज करने से हमारे पेट के लिए बहुत ही आराम मिलता है। हमारा पेट जो बाहर रहता है वो अंदर जाने लगता है। उसके बाद ये अब दोपहर का समय है, बच्चे पेपर देकर आ गए, होली खेल कर देखिए रंग बिरंगे फेस लेकर, और कितने क्यूट लग रहे हैं। और इन लोग की होली एक हफ्ते पहले ही हो गई है, क्योंकि पेपर ख़त्म हुआ है तो होली यहाँ पर खेल कर आए हैं और बहुत खुश हैं। और आज इन लोग की फरमाइश भी पूरी हुई है किंडर जॉय खाने की, कि पेपर ख़त्म होने के बाद हम लोग किंडर जॉय खाएंगे। तो ये देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं कि ये देखिए कितना यम्मी है, आइए खा लीजिए आप लोग भी। और इसमें 2 बॉल मिलते हैं ये वाला किंडर जॉय में, और खाने में
बच्चों को तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें ये वाले कार्टून भी निकलते हैं, ये देखिए ऐसे खिलौने निकलते हैं इसमें। तो यही सब बच्चों को, पेपर भी ख़त्म हो गए तो उन लोग की खुशी और इन लोग की फरमाइश सब पूरा हो गया है। और यही मेरा आज का ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर अमरूद आई हैं तो अमरूद भी आप लोग खा लीजिए, और एकदम देसी और घर की अमरूद हैं, एकदम गांव साइड जो अमरूद होती हैं वही हैं, एकदम फ्रेश हैं। तो आइए आप ही खा लीजिए। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड। फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।